हरीश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी बात शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की स्तुति सुने। गणपत वीर भूखे मसान, सो फल मांगू सो फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रित सिद्ध गणपत लाए गणेरी। गिरनार पति ओम नमो स्वाहा। आदेश। अभी पिछले 2-3 सालों से एक इसी चैनल के और पुराने वाले चैनल के नियमित दर्शक हैं, उन्होंने मुझसे कई बार प्रार्थना भी की हमसे कि हे नाथ जी महाराज, कोई ऐसा कोई मंत्र टोटका बताओ जो मैं भैरवनाथ जी की सेवा करता हूँ। आपके बाबा काल भैरव के प्रति कई पोस्ट आती है फेसबुक में और आपने कई यूट्यूब में भी वीडियो डाले हैं, तो भैरव बाबा की कोई आसान सी साधना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। तो आज जाकर भैरवनाथ जी की कृपा से उनके प्रश्न का जवाब उनके साथ साथ आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुने और समझे। पहली बात यह है कि भैरव बाबा जितने सरल हैं उतने उग्र भी हैं, जितना वो क्रोधी हैं उतने ही शांत भी हैं। भैरवनाथ जी की साधना हर आम इंसान कर सकता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। यह एक कलयुग में प्रत्यक्ष चमत्कारी देवता है। जिस तरह इस कलयुग में हनुमान जी और भगवती महाकाली 10 महाविद्या कहो, आदि शक्ति कहो, भगवान श्री गणेश, भैरवनाथ जी, ये ऐसे देवता हैं जिनका इस कलयुग में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो आज हम जो साधना बताने की कोशिश कर रहे हैं वो साधना गृहस्थी आदमी भी कर सकता है, घर में रहने वाला साधारण सा आम आदमी भी कर सकता है। और इस साधना का उपयोग वह जीवन में हर साल एक बार ले सकता है। ऐसा नहीं आप इसको बिजनेस बना दो, ऐसा नहीं है। आप साल में इस साधना का उपयोग एक बार ले सकते हैं, वह भी अपने लिए। और भैरवनाथ जी के बारे में एक विशेष बात ये अवश्य याद रखें, ये कर्मों के अनुसार आपको फायदा भी पहुंचाते हैं और दंडित भी कर देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। यह साधना फागुन, जिसे होली का महीना भी कहते हैं, फागुन माह में की जाती है। यह साधना कृष्ण पक्ष से आरंभ होती है और शुक्ल पक्ष में संपन्न होती है। और यह साधना करीब आपके जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अर्थात आपका जो जन्म दिनांक है उसके अनुसार ही इसके दिन तय होते हैं। इस साधना में किस चीज़ों की कमी होती है ये ध्यान रखने योग्य है। पहला तो ऐसा कोई साधक हो जो भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करता हो, तो उनके द्वारा संकल्प के द्वारा प्रदान किए हुए मंत्र से ही आपकी साधना संपन्न होती है। इस साधना को घर में ही करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। चाहो तो आप अलग रूम में भी कर सकते हो। इस साधना में आपको जितना आपके गुरु महाराज बताए उतने दिन जप करना चाहिए, मगर नॉर्मल
नॉर्मली रूप से साबर मंत्र है तो कम से कम 10,000 जप करने के बाद मंत्र प्रभावशाली हो जाता है। मगर मंत्र जप और साधना करने के पश्चात इसका उपयोग कैसे करें उसकी जानकारी मैं पहले दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे आपने 10,000 मंत्र जप किए तो उसके पश्चात आपको होली की रात्रि, जो होली आती है फागुन माह की, होली की रात्रि जब होली जलती हो उस रात्रि आपको एकांत में अकेले बैठकर जो अरंडी का तेल होता है, अरंडी के जो बीजे होते हैं, तो अरंडी की लकड़ी होती है, तो सूखी अरंडी की लकड़ी आपको व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। थोड़ी सी अरंडी की लकड़ी उसमें कपूर डालकर उसको जलाना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको चमेली की या गुलाब के, चमेली का फूल हो तो भी चलेगा, गुलाब का फूल होगा तो भी चलेगा, उसकी एक माला बनानी है। माला बनाने के बाद में थोड़े से दही बड़े जो उड़द से बने हो और काले तिल के लड्डू, थोड़ी शराब, देसी या अंग्रेजी जो भी लेना चाहो, थोड़ा सा कच्चा मांस, कच्चा दूध और मिठाई, इन चीज़ों को लेकर आपको ये पूजा करनी है। 5 माला जप करनी है। जप करने के पश्चात हवन करना है। हवन के रूप में कपूर डालकर कपूर के द्वारा अरंडी की लकड़ी को जलाना है। छोटा सा हवन कुंड बनाना है, छोटा सा, ज़मीन पर ही, और उस हवन कुंड में जो ज्योत जलती है, लकड़ियों के जो हवन होगा, जो लकड़ियों का जो छोटी सी ज्योत जलेगी, उस ज्योत पर ये एक मंत्र पढ़ते हुए उसी ज्योत को माला पहनानी है। चाहे गुलाब की पहनाओ, चाहे चमेली की फूलों की पहनाओ। उसके बाद थोड़ा दही बड़े का, जो उड़द से बने हुए हैं, उन दही बड़ों का भोग लगाएं उसी ज्योति में, हवन कुंड के रूप में, आहुति के रूप में। थोड़ा सा दही बड़ों का भोग लगाएं आहुति के रूप में, थोड़ा सा कच्चे दूध का भोग लगाएं, थोड़ा सा शराब का भोग लगाएं, थोड़ा सा आपको कच्चे मांस का भोग लगाना है, थोड़ा सा कच्चे काले तिल के जो लड्डू बने हैं उनका भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद भैरवनाथ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। यह कार्य करीबन 1.5-2 घंटा में हो जाता है, वो भी फागुन की रात्रि में। उससे पहले आपको नियमित रूप से 10,000 जप करना है। चाहे प्रतिदिन 10 माला जप करो, चाहे प्रतिदिन 20 माला जप करो, चाहे प्रतिदिन 5 माला जप करो। 5 माला जप करेंगे तो 20 दिन में यह अनुष्ठान संपन्न होता है। अगर प्रतिदिन 10 माला जप करते हैं तो 10 दिन में होता है, और अगर आप 20 माला प्रतिदिन करते हैं तो 5 दिन में होता है। वो आपकी खुद की सामर्थ्य के अनुसार है। इस साधना में दिशा रहेगी दक्षिण, आसन होगा काला, कपड़े भी होंगे काले, तिलक होगा सिंदूर का या फिर काजल का। इस साधना में ज़रूरत पड़ेगी काले हकीक की माला, और किसी भैरवनाथ जी के, चाहे कैसा भी साधक हो, काला भैरव का हो, गोरा भैरव का हो, क्रोध भैरव का हो, काल भैरव का, कोई भी रूप में भैरव के साधक के द्वारा आपको इस मंत्र को प्राप्त करना है, संकल्प के द्वारा। क्योंकि जब कोई साधक आपको अपने संकल्प से मंत्र प्रदान करेगा
तो उसी के संकल्प के से अपना संकल्प मिलाकर इस साधना को करना है। यह आपने एक बार होली की रात्रि 10,000 जप करने के बाद होली की रात्रि जिस प्रकार मैंने आपको बताया है उस प्रकार अग्नि देवता को भोग लगाकर आपको ये पूजा करनी है। उसके बाद साल में एक बार सिर्फ आप अपने लिए कोई अच्छा सा लक्ष्य रखकर, जैसे आपको नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, औलाद चाहिए, शादी करनी है या कोई भी ऐसी मनोकामना जो लौकिक हो, अमरता इसमें नहीं मिलेगी, अमरता की बात आज छोड़ देना, मगर उसके अलावा वो आपकी भक्ति और शक्ति पर निर्भर करता है। साल में एक बार ये टोटका, ये साधना का फल मिलता है। आपको पूरे साल इसके मंत्र का कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार जप करना है नियमित रूप से। आप चाहे तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, मगर जब भी आपको अपनी एक साल में कोई एक मनोकामना विशेष हो, जहाँ पर कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, चारों तरफ से फंस चुके हैं, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, उस स्थिति में इस साधना का प्रयोग होता है। उस स्थिति में आपको यही थोड़ा जो आपने शराब पूजा में भाग काम में लिए वही शराब, चाहे देसी ली हो अंग्रेजी, थोड़ा सा कच्चा मांस जितना आपने पहली बार लिया है, थोड़ा और थोड़ी मिठाई, थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल के लड्डू, ये सब सामग्री आपको एक माला जप करने के बाद वह सब सामग्री पूजा में काम लेनी है। और पूजा के बाद कई एकांत स्थान में, चाहे शमशान हो, जंगल हो, बिल्कुल एकांत हो, जहाँ पर बहुत कम इंसान आते जाते हो, उस जगह ले जाके छोड़ देना है और अपनी मनोकामना वहीं पर बाबा को बोल देने हैं। मंत्र में भी ही मनोकामना की जगह दी गई है। मैं मंत्र बोल के बताता हूँ, आप सुनना और समझना। मंत्र इस प्रकार है: भैरव उचके, भैरव कूदे, भैरव शोर मचावे और मेरा कहा ना करे। मेरा कहा ना करे, उसकी जगह आप अपनी इच्छा डाल सकते हैं कि मेरी नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा बच्चा हो जाए, तो मेरा कहा ना करे। तो इस जगह आपको अपना इच्छा डालनी है। मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत ना कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। यह होता है इस साबर मंत्र, इस भैरवनाथ जी के मंत्र का साबर मंत्र। यह बिल्कुल सात्विक साधना भी है, तामसिक भी है। जरूरी नहीं है आपको शराब का भोग लगाना है कि शराब पीनी ही है, जरूरी नहीं है कि आपको मांस मदिरा खाना है। एक बार आपने भोग लगा दिया, फिर वो आप एकांत में ले जाके छोड़ भी सकते हो और आपकी इच्छा है तो भोग कर भी सकते हो। यह सात्विक और तामसिक और राजसिक तीनों के रूप में मानी जाती है। इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है और ये हर गृहस्थी इंसान के करने योग्य है। और आप ये साधना करने के बाद लगातार एक साल तक प्रतिदिन 21, 51 या 108 बार जप करते हैं तो बाबा भैरवनाथ जी की कृपा से एक अदृश्य सुरक्षा कवच आपका बनता है। आप काफ़ी समस्याओं से, काफ़ी परेशानियों से बच भी सकते हैं। और यह साधना तभी करनी चाहिए जब आपको बाबा भैरवनाथ जी पे विश्वास हो, अन्यथा इस साधना को मजाक में लेने की कोशिश ना करें, वरना इसका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसको मजाक में ना लें। बात है विश्वास की। जब विश्वास से पत्थर भी तिड़ जाते हैं तो विश्वास से बहुत कुछ होता है।
बात होती है विश्वास की। इसलिए इस साधना को मजाक में ना लें और किसी भैरव साधक के से ही मंत्र प्राप्त करें और भैरव साधक के द्वारा कोई माला, आसन या कोई भी संकल्पित वस्तु प्राप्त करके ही ये पूजा आरंभ करें तो इसमें आपको सफलता होगी। शुरुआत इस वीडियो की भगवान श्री गणेश जी से हुई है तो अंत भी इस वीडियो का बाबा काल भैरव की कृपा से होना चाहिए। तो आइए हम उनको भी स्मरण कर लेते हैं। भैरवनाथ जी के स्मरण के रूप में हम आज आपको बाबा भैरवनाथ जी के 10 दिशाओं से रक्षा करने वाले कवच का वर्णन सुनाते हैं। संस्कृत में है, कभी मौका लगेगा तो हिंदी में भी बताएंगे। अभी संस्कृत में आप वर्णन सुनिए। ओम सहस्त्रारे महाचक्रे कपूर धवले गुरुः पातु मा बटुक देवो भैरव सर्वकर्मसु पूर्वाश्या मसीतांगो दिशि रक्षतो सर्वदा आग्नेया च रुरु पातु दक्षिणे चंड भैरव नेत्रतन क्रोधन पातु उन्मत पातु पश्चिम वावय माँ कपाली च नित्य पायात सुरेश्वर भीषण भैरव पातु उत्तराश सर्वदा संहार भैरव पायादि सान्यम च महेश्वरा उद्व पातु विधाता च पाताले नंद को विभु सद्यो जात सुमा सर्वतो देव सेवित राम देवो वनाते च वने घोरस्थावतु जले तत्व पुरुष पातु स्थले ईशान एवं च डाकिनी पुत्रक पातु पुत्रान में सर्वत प्रभु हाकिनी पुत्रक पातु दरास्तु लाकिनी सुत पातु साकनी का पुत्र सैन्य व काल भैरव मालिनी पुत्रक पातु पशुन स्वान गंजा स्थिता महाकालोश पतु क्षेत्रम सिंह में सर्वतो गिरा वाद्यम वाद्य प्रियम पातु भैरव नित्य संप्रदा ओम भ्रम 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 काल भैरवाय नमः। आदेश। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना और इसी वीडियो के हम अंतिम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर डालेंगे। उस नंबर पर कृपया करके कॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप उस नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा अपना संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो या किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो या कोई दुविधा हो तो व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें, उस नंबर पर कॉल ना करें। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें, अन्यथा हमारा आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश।